वेल दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे शो में स्वागत है जिसका नाम है लाइफ दोगुना। मैं हूं रवि और ये है हमारे होस्ट राहुल। तो राहुल, आज आप क्या टेस्ट करवा रहे हैं? आज मैं दारू टेस्ट कराने वाला हूँ। वो तो हमेशा ही करता है भाई। कौन सा ब्रांड? आज सबका फेवरेट आने वाला है। सबका मतलब हाँ, आधी जनता जिसपे जीती है, मतलब इंडियन आधी जनता कुछ ऐसा होने वाला है जिसके ऊपर आधी जनता जीती है, उसको लेके आने वाले हैं आज हम। लाओ लाओ जल्दी लाओ, नेकी और पूछ पूछ की बात ही है भाई। कुछ चखना वखना ले आओ, कुछ खाने पीने के ले आओ। अगर ब्रांड तो डिस्क्लोज कर दो, चखना तो उस हिसाब से बनाए। अच्छा, ऐसी बात होती है तो ब्रांड अब तक नहीं आएगा। अरे भाई, मूड कैसे बनेगा? अरे यार, ऐसी बात कर दी तुमने तो फिर लो। ओहो, बीपी रिजर्व कलेक्शन। ये शक्ल देखते ही ब्लेंडर स्प्राइट की जगह मुंह से सीधा बीपी निकलता है। हाँ भाई, ये लफ्ज कुछ ऐसा है जो कि ना इंडियन लोगों के ना जुबान पे छा चुका है। भाई क्या लाना है? बीपी ले आया यार। भाई बिल्कुल अच्छा ब्रांड लेके आया। चल मैं कुछ बढ़िया सा लेके आया, जल्दी फटाफट। मिलता है थोड़ी देर में। ओके। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. told your friend you're not okay,
tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. हमारा स्पेशल देसी चखना और पनीर टिक्का। और क्या कैसा लगा भाई? इससे ज्यादा ऑथेंटिक और इससे ज्यादा देसी कुछ मिलेगा तेरे? यार अपने पास तंदूर वंदूर तो था नहीं यार, मैंने कभी खरीदा नहीं, तू कहाँ से फिर लेके आया तंदूर? भाई जब जुगाड़, इंडियन जुगाड़ समझते हो? हाँ, हम देसी अगर किसी और में माहिर हो चाहे ना हो, चीजों के जुगाड़ निकालने में माहिर है। मतलब रेसिपी भी वो काफी इंटरेस्टिंग है इसकी है। बहुत बढ़िया। घर में बनाया? बिल्कुल घर पे बनाया है, एक नॉर्मल गैस पे बनाया है। मैं एकदम चारकोल वाला जो इफेक्ट होता है वो तो ऑब्वियस सी बात है, जो ओरिजिनल है वो तो ओरिजिनल है, बट फिर भी ये बहुत ज्यादा क्लोज है। घर पे आप इसको किसी भी पार्टी में या किसी भी तरीके से बना के ट्राई कर सकते हैं। चलो भाई ज्यादा टाइम ना खाते हुए पनीर टिक्का ट्राई करते हैं। भाई मेरा ऐसा निकालते गवार, खाने से मतलब है, कैसे निकालता है कैसे नहीं निकालता उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमें खाने में मतलब है भाई लोगों को मिलेगा, चखना टेस्टी है, ठीक है, मजा आ गया। ओ बढ़िया, ये ठीक है। अरे भाई वो डालने के बाद जो नींबू डालने का जो मजा आता है ना टिक्के का, वो अलग ही होता है। आदत नहीं जाएगी तुम्हारी स्कूल वाली, गिरा के खाओगे हमेशा। ओ ये है भाई हमारी बीपी रिजर्व ब्लेंडर प्राइड आम भाषा में। इसको भाई उधर रखते हैं साइड। हाँ ठीक है, मजेदार, दिखना चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दो चेंजेस बिल्कुल साफ साफ है। पुरानी वाली ब्लेंडर पैड से और इसमें कवर ब्लैक था, ब्लू हो चुका है, ठीक है ना। बॉटल में थोड़ी सी थिकनेस थी, उसमें वो थोड़ा सा नीचे पे झुका हुआ था ये वाला पोर्शन, इसमें थोड़ा उठा हुआ ये वाला पोर्शन है, और ये वाला एक अलग से दिया हुआ है। ये थोड़ा सा बेल वाला हिसाब किताब है, सेंटा क्लॉज बेल आता है। हाँ वाला हिसाब किताब है, थोड़ी बेल टाइप बोतल। मेरे को ये काफी ज्यादा क्लोज रिजेम्बलेंस इसकी बोतल की उसकी तरह है। शिवाज रीगल की जो बोतल है ना, वो काफी चीज है इसके अंदर शिवाज रीगल की, तो अभी आगे जाके हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई। अरे दो यार, अरे हाँ हो जाता है। अरे कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे। करना ओ बिल्कुल। पर आज आप लोग सोच रहे होंगे डायरेक्ट पोरिंग पे आ गए हम लोग, कुछ बात करी नहीं ब्रांड के बारे में। टेंशन मत लो, आज हमने सोचा कि थोड़ा सा विस्की को थोड़ा सा ब्रीदिंग का टाइम देंगे। इंडियन विस्की है, वैसे भी हार्ड होती है, तो थोड़ा सा ब्रीदिंग का टाइम देते हैं, और साथ ही साथ अब बात करेंगे इसके बारे में, है ना। तो इससे पहले हमने शायद इससे पहले हमने ओकन ग्लो का रिव्यू किया था, ओकन ग्लो रिव्यू किया था। तो दोस्तों वो वाला रिव्यू देखना, काफी अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग रिव्यू है वो भी, काफी अच्छे, काफी बहुत सारी चीजें हमने उसमें बताई थी पर्नो रिका के बारे में। पर्नो रिका वो कंपनी है जो कि दुनिया में शायद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी कंपनी है विस्की और वाइन में मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ी कंपनी है, और उसके अंडर बहुत सारे ब्रांड आते हैं, बहुत सारे ब्रांड, जैसे कि अपना सीग्रम्स हो गया, 100 पाइपर्स हो गए, शिवाज रीगल्स जो है वो भी उसी के अंदर आता है। इंडिया में बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स हो गए, जैसे इंपीरियल ब्लू हो गया, ऑफिसर्स चॉइस हो गया, रॉयल स्टैग वगैरह, ये सब। ठीक है, इतना टेस्टी लग रहा है। तो ये भी उसी का ही एक ब्रांड है। अब अगर आपको याद हो कि हमने उस लास्ट वीडियो में बताया था कि
ओकन ग्लो और इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। आज हम बताएंगे उसका रीजन क्या है। तो ओकन ग्लो जो ब्रांड है उसमें नो डाउट उसमें भी प्रीमियम स्टफ यूज हुआ है, काफी प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स और दोनों में एक बहुत अच्छी कॉमन सिमिलरिटी है कि वो भी एक टाइम पे लॉन्च हुआ था। हाँ, दोबारा रीलॉन्च हुआ था, जो कि थोड़ी सिमिलरिटी इसके साथ भी है। ये 95 में लॉन्च हुआ था, बहुत अच्छे से लॉन्च हुआ था, मतलब उस टाइम से पूरा मार्केट कवर कर लिया था। उसके बाद दोबारा से रिजर्व के साथ आया 2011 में। तो जो राहुल कह रहा है 95 में जो बीपी, जो नॉर्मल बीपी ब्लैक बॉटल वाली जो बीपी है, हाँ, वो लॉन्च हुई थी और उसने भाई 63% का मार्केट कवर किया हुआ है इस टाइम। इंडिया में बेस्ट एंड हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड है आज के टाइम पे। मतलब जितने भी मिलेनियम और जितने भी यंगस्टर्स हैं वो बीपी पसंद करते हैं। विस्की की बात आती है, किसी से पूछो पार्टी करेगा बीपी ले, कुछ ना मिलेगा बीपी लिया। तो बीपी छा रखा मतलब इंडिया में। हाँ, तो वो 1995 से उसके बाद इन्होंने पता नहीं क्या इनके मन में आया, उन्होंने सोचा एक और नया वेरिएंट ऐड करते हैं सेम ब्रांड में सेम नाम के साथ, और उन्होंने उसका नाम रखा ब्लेंडर्स प्राइड रिजर्व कलेक्शन। ठीक है। अब इसमें और उसमें डिफरेंस अब देखो, वो तो अभी तक हमने रिव्यू किया नहीं है, जल्दी उसका भी रिव्यू करेंगे, तो उसके बाद एक कंपैरिजन वीडियो बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। बट क्योंकि हम लोग काफी ट्राई कर चुके हैं तो थोड़ा बहुत, और आपने भी की होगी, तो थोड़ा बहुत आपको समझाता हूँ डिफरेंस क्या है। वो जो है ज्यादातर इंडियन, उसमें भी थोड़ा सा ब्लेंड है स्कॉच वगैरह का, जो कि ऑब्वियसली उसका भी स्कॉच जो मॉल्ट कॉन्सेंट्रेट जो आता है स्कॉच का, वो भी शिवर्स ब्रदर का जो डिस्टिलरी है वहीं से ही आता है, इसके लिए भी वहीं से आता है। बट उसमें कितना ब्लेंड यूज किया जाता है वो डिस्क्लोज नहीं किया हुआ, प्लस वो बहुत कम मैच्योर्ड विस्की है। इसमें इन्होंने लगभग 12% जो स्कॉच है वो यूज करी है, जो कि प्रोवाइड करती है शिवर्स रीगल का, जो शिवर्स ब्रदर की जो डिस्टिलरी है, स्पेसाइड डिस्टिलरी जो है, वहां से इंपोर्ट करा के उसका जो ब्लेंड है वो इसमें वो लोग यूज करते हैं। इसका प्लस जो प्रोसेस है, उस जो ब्लेंड, जो लोग ये स्कॉच ब्लेंड जो लेके आते हैं, उसका जो प्रोसेस है सोलेरो प्रोसेस, अगर आपने सुना हो, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। होता क्या है कि ये एक के ऊपर एक ढेर सारे बैरल रख देते हैं, और जो सबसे नीचे वाला बैरल होता है सबसे मेच्योर और सबसे अच्छा एज बैरल होता है, उसके अंदर जो विस्की जो होती है काफी मेच्योर हो चुकी होती है ऑलरेडी। तो वो उसका ना हाफ जो उसमें विस्की का जो प्रोडक्ट बन चुका होता है मेच्योर होने के बाद, वो उसको निकाल लेते हैं। ठीक है। और इसके ऊपर जितने भी बैरल होते हैं ना, वो सारे के सारे एक पाइपलाइन से कनेक्ट होते हैं। तो अब नीचे वाले बैरल हाफ हो गए हैं, अब इसके ऊपर वाले अभी भी फुल है। तो ये क्या करता है, जब नीचे वाला हाफ हो गया तो ऊपर वाली जो लाइन है उसके बैरल में जो विस्की होती है उसका हाफ नीचे वाले हाफ में उतार लेते हैं। ठीक है। अब नीचे वाला फुल हो गया बट ऊपर वाला हाफ हो गया। अगेन अब इससे ऊपर जो है उसका भी हाफ इसमें आ जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। अब इससे होता क्या है, सबसे ऊपर जो होता है ना बैरल, उसमें सबसे ज्यादा न्यू और सबसे ज्यादा सबसे न्यू स्पिरिट सबसे ऊपर होता है, और वो जैसे जैसे नीचे आता रहता है वो मैच्योर होता जाता है। ठीक है। नीचे आते, ये नहीं है कि ये दिन का प्रोसेस होता है, नहीं, साल लगते हैं इस प्रोसेस में। तो ये जो सबसे नीचे, जब जैसे जैसे ब्लेंड नीचे आता जाता है ना, इसमें अलग पर्सनैलिटी, एक अलग ही टेस्ट जनरेट होता है। किस वजह से? क्योंकि ये धीरे धीरे नए नए बैरल से होके आता है। मतलब हर एक ब्लेंड के लिए जब भी वो एक नए बैरल में जाता है तो उसमें एक नया कैरेक्टर ऐड होता है, और नीचे आते आते तक काफी अलग अलग तरीके के काफी अलग अलग इसमें चीजें ऐड हो जाती हैं नीचे आते तक, मैच्योर होने तक। और फिर इसको ये एक अलग उसमें निकालते हैं, बैरल समझ लो, या फिर एक बड़े से कास्ट में निकालते हैं, जहाँ पे ये और अलग अलग ब्लेंड्स को ऐड करते हैं। ठीक है। और उसके बाद एक फाइनल ब्लेंड निकलता है जिसको बोटल करके शिवर्स रीगल या फिर और जो भी वो ब्रांड प्रोड्यूस करते हैं उसमें उसको सप्लाई कर दिया जाता है। तो वही जो एक ब्लेंड होता है, मैच्योर ब्लेंड जो होता है, उसी को इंडिया में इंपोर्ट करा के, और जो इंडियन ग्रेन जो होता है, इंडियन ग्रेन का जो स्पिरिट होती है और जो न्यूट्रल स्पिरिट होती है, तीन चीजें, एक स्कॉच ब्लेंड, इंडियन ग्रेन का जो ब्लेंड होता है, प्लस न्यूट्रल स्पिरिट, ये तीन चीजों को मिला के ये एक ऑसम ब्लेंड तैयार किया जाता है। मैं ये कहूँ तभी इसका नाम ब्लेंड रखा गया है। ठीक है ना। ब्लेंडर्स प्राइड इसको इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये जिस प्राइस रेंज में आती है ना, इस प्राइस रेंज में इस लेवल की विस्की को क्राफ्ट करके लोगों को देना एक अपने आप में बड़ी बात है।
और इसीलिए बिल्कुल जैसे कि ब्लेंडर पैड बोलता ही है, अल्कोहल 42.8%, 42.8%, मोलेसिस इसके अंदर बिल्कुल नहीं है, आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, सिर्फ इसके अंदर एडिड कलर है। हाँ, और फिर जैसे मैंने पहले भी बताया, आर्टिफिशियल कलर लोग ऐड करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, उसकी प्रोफाइल पे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, ठीक है, मतलब उसके टेस्ट वेस्ट पे कलर का ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, कलर बिल्कुल न्यूट्रल होता है मोलेसिस और उससे बिल्कुल। हाँ, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडियन विस्की, क्योंकि इसमें मोलेसिस नहीं है, ठीक है। विस्की की खास बात ये होती है कि उसमें मोलेसिस नहीं होना चाहिए, ग्रेन से बनती है, बिल्कुल, ठीक है, और ये उसी तरीके से बनती है। तो ये तो थी कि विस्की बनती कैसे है, क्या क्या इसमें मिलाया जाता है, क्या क्या नहीं मिलाया जाता है, प्लस मैंने आपको थोड़ा सा सोलेरो प्रोसेस के बारे में बताया। आई गेस इसके मास्टर ब्लेंडर का नाम क्या था भाई? बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, डेविड बॉयड, बॉटल के ऊपर ही लिखा हुआ है। हाँ, तो डेविड बॉयड जो है वो मास्टर ब्लेंडर हैं, जिन्होंने ये वाला ब्लेंड तैयार किया है, एंड नो डाउट अमेजिंग ब्लेंड है, मतलब कि बना दिया बनाने वाले ने, ठीक है। तो तारीफ करूं क्या उसकी? बस वो वाला हाल है। चल भाई, तो बहुत बातें हुई इसके बारे में, अब ट्राई करें थोड़ा सा। चलो गाइस, देखते हैं डेविड बॉयड ने क्या धमाल मचाया, हम भी जरा देखें, चके स्मेल करके जरा क्या एक अलग है, क्या बढ़िया है। तो भाई फुल बॉडी हैवी बॉडी बिस्की भाई, नो डाउट हैवी बॉडी बिस्की, बिल्कुल। काफी लेग्स जो है इसके काफी स्लो नीचे आ रहे हैं, ठीक है। प्लस कलर जो ऐड किया है वो भी इस तरीके से ऐड किया है कि मतलब एक ना कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं इसको, ये नहीं है कि कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा कलर ऐड कर दिया जिसकी वजह से ज्यादा ही आर्टिफिशियल, लाइट और हाई गोल्डन कलर के बीच का कलर है, मैं ये कहूंगा कॉम्प्लीमेंटिंग कलर है, ठीक है। ज्यादा ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ ज्यादा ही आर्टिफिशियल कलर ऐड किया, प्लस जिस तरीके का टेस्ट है उसके हिसाब से कलर भी सही जाता है, बिल्कुल, ठीक है। नोजिंग कर लेते हैं। आगे नोज करते ही पता चल रहा है इंडियन विस्की है। बिल्कुल। तो इंडियन ग्रेन है इसमें, पता चल रहा है नोज से इंडियन ग्रेन का जो फ्लेवर और जो नोजिंग होती है पता चल जाता है, तुरंत ही पता चल जाता है, थोड़ी स्ट्रांग होती है, नो डाउट इसमें स्कॉच ब्लेंड है, बट हल्का सा मतलब ऊकीनेस का हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा सा वुडी इफेक्ट जो इफेक्ट होता है वो थोड़ा सा आ रहा है, हल्का सा, थोड़ा अल्कोहल का है, फ्रूटी नोट्स आ रहे हैं, मतलब फ्रूटी नोट्स बहुत अच्छे से पता अच्छे आ रहे हैं। मेरे को थोड़ा सा इसमें एप्पल का ये बोल सकते हैं, एप्पल और पीच, ठीक है, जो एक मिला जुला सा टेस्ट होता है, जैसे अगर आपने एप्पल पाई खाए हो, कभी खाया एप्पल पाई, जो एप्पल पाई काफी स्वीट होती है और उसका ना एक अलग ही फ्रेग्रेंस का अलग टेस्ट है, वो एक होता है ना वो बबल गम वाला जो हल्का सा टेस्ट होता है, थोड़ा सा बबल गम वाला टेस्ट, वही एप्पल जैसा। ओवरऑल मेरे को तो लगता है कि ठीक है, बढ़िया है। बीपी का मैंने नोजिंग किया है, बीपी का नोजिंग इससे थोड़ा और ज्यादा हार्ड होता है कंपेयर टू, उससे लो है, थोड़ा सा लो उससे लो है, थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं। ग्रेनी बर्न है, ठीक है। अगेन क्योंकि जो इंडियन ग्रेन है ज्यादा यूज हुआ है, तो ग्रेनी बर्न तो है नो डाउट, लेकिन अल्कोहल का बर्न, ग्रीन बर्न, लेकिन इतनी हार्ड नहीं है कि इसे कभी आप नीट ना पीओ। हाँ, नीट बर्न जैसे, हाँ, अगर इंडियन विस्की को अगर देखा जाए, हाँ, मैं इसका कंपेयर करता हूँ, हमने याद है उसका क्या था, स्टार वॉकर का, हाँ, तो स्टार वॉकर में जब आप पैलेट पे लेते हो वो काफी लाइट है, वो तो यार स्टार वॉकर है, उसका नाम ही वो अपने नाम को ना, आप हमारा पहला वीडियो है, आप वो वीडियो जरूर देखना, और वो स्टार वॉकर जो है अपने नाम को पूरा तरह जस्टिफाई करती है, वो स्टार वॉकर है वो। बिल्कुल। तो इसका ऑब्वियसली उतना ज्यादा मेलो नहीं है, बट हाँ, कंपेयर टू बीपी काफी मेलो है। हाँ, इंडियन ग्रेन का जो बर्न है वो भी बीपी के मुकाबले काफी कम है, बट है। और शिवर्स रीगल अगर आपने पी हो, शिवर्स रीगल का ना एक अलग से टेस्ट होता है, अगर देखा एक अलग ही, ठीक है, अलग से टेस्ट होता है, थोड़ी सी ज्यादा फ्रूटी नहीं होती, वो बिल्कुल लाइट फ्रूटी होती है। अब क्योंकि इंडियन ग्रेन इसमें यूज हुआ है, तो इसमें फ्रूटी और शिवर्स रीगल को जब मिक्स कर दिया है, तो एक अलग ही ब्लेंड जो
पता चल रहा है वो है इसमें। बट स्पेसाइड विस्की का खासतौर से क्या होता है कि थोड़ा सा स्मोकीनेस होता है, थोड़ा सा फ्रूटी विस्की वो होती है उसकी, स्कॉच वगैरह होती है, तो वो सब इसमें है। ठीक है, प्लस वुडी इफेक्ट है अच्छा इसमें, मेरे ख्याल से वो सोलेरो की वजह से। पागल वाला चकना भी है इधर भाई, रिव्यू देना है। हाँ मतलब कि ऐसी विस्की हो ना और ऐसे टक्के मिल जाए सोने पे सुहागा। एक चीज और बताऊं, बीपी और बीपी रिजर्व सेम ब्रांड है, सेम बोतल, सब कुछ काफी सिमिलैरिटी है लुक वाइज, बट जब टेस्ट की बात आती है काफी अलग है। दोनों अलग है, दोनों अलग है। ठीक है, 100 रुपए का जो डिफरेंस है प्राइस का, अच्छा हाँ प्राइस नहीं बताया भाई, इसका प्राइस बताओ। इसका प्राइस 850 है और बीपी 750। 100 रुपए का डिफरेंस है। 100 रुपए का डिफरेंस, 100 रुपए का जो डिफरेंस है वो आप फील कर सकते हो। आप 100 रुपए जो नॉर्मल बीपी से ज्यादा दे रहे हो बीपी रिजर्व के लिए, वो आपको वर्थ इट लगेंगे, बुरे नहीं लगेंगे। और मैं ये नहीं कहूंगा कि ये उससे अच्छी है या वो इससे अच्छी है, नहीं। 850 रुपए में जो आप ये रिजर्व कलेक्शन जो आप ले रहे हो, वो आप इसके टेस्ट के लिए ले रहे हो, इसके टेस्ट के लिए आप 850 रुपए दे रहे हो। बिल्कुल। और अगर आप 750 रुपए में बीपी ले रहे हो, तो वो बीपी के टेस्ट के लिए और बीपी का जो एक अलग ही एक फ्लेवर है, आप उसके लिए दे रहे हो। तो कंपेयर मैं नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि वो 750 के हिसाब से बेस्ट विस्की, 850 के हिसाब से बेस्ट विस्की। मतलब कि ये ना उस प्राइस रेंज का ना मास्टर है, मतलब टाइम इंडिया में। 850 रुपए 1000 से लेकर 500 के बीच का जो सेक्टर है ना, वो इसने मतलब इस तरह से छा रखी है ना ये कि बीच के आने वाले जितने भी ब्रांड्स है ना, आपका एंटीक्विटी हो गया, ये हो गया, आरसी हो गया, रॉयल चैलेंज हो गया, जो 550-600 तक का आता है, उसके बीच का, और ये हो गया, तो ये छा रखा है मतलब उस रेंज में, मतलब कि मैं सबका बाप हूँ, मतलब प्रीमियम विस्की के लिए है ये। ठीक है, और मेरे ख्याल से मैं ये और कहूंगा कि सेटिस्फैक्टरी विस्की, जैसे मैंने बताया था कि हम लोग रेटिंग नहीं देते हैं, सेटिस्फैक्शन और डिसैटिस्फैक्शन लेवल की बात करते हैं। तो आई एम सेटिस्फाइड विद दिस, इसके प्राइस रेंज में और इसके टेस्ट में, खास तौर से इंडिया में जबकि ये मैन्युफैक्चर हो रही है, इंडिया में बन रही है, इंडिया के ग्रेन्स यूज हो रहे हैं, उस हिसाब से इसका ब्लेंड और इसका जो मतलब जो इसको जिस तरीके से इसको क्राफ्ट किया हुआ है, नो डाउट अमेजिंग है। ठीक है, बहुत ही टेस्टी विस्की है और काफी स्मूथ भी। एक बार जो मुंह में बहुत नहीं मतलब कि टेस्टी विस्की है, मतलब सही है, मतलब इस प्राइस रेंज में मतलब डिफाइन करता है, मतलब कि बढ़िया है। तो भाई पानी ऐड करा दे। बिल्कुल भाई, इंडियन विस्की और पानी नहीं, औकात मालूम करने। बस भाई ये अलादीन का चिराग में मेरे को अच्छा लगा भाई। ये भी पता है नहीं कहाँ से ले आता है यार, ये यूनिक चीजें है भाई, मेरे को तो मिलती नहीं है। हैंडक्राफ्टेड है ये। ओह ये ना, अरे भाई बढ़िया। तो अगेन हल्की सी डाउन हुई है, थोड़ी सी मेलो हुई है पानी के बाद, पानी की वजह से, जो कि हमेशा से होती है विस्की। लेकिन हल्के से फ्रूटी फ्लेवर अभी भी आ रहे हैं, ग्रेन से आ रहे हैं, जो ऑब्वियसली पहले भी आ रहे थे। अगेन जो इंडियन ग्रेन है अभी भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि वो कहेंगे स्मूथनेस अभी वही बनी हुई है। इंडियन ग्रेन में अभी भी बोलूंगा स्ट्रॉन्ग है ही है। ठीक है, वो अभी नोजिंग करते के साथ ही सबसे पहले वही हिट करेगा। बिल्कुल ट्राई करते थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी भाई पानी के बाद। हाँ, अब कहानी ये है कि जो बीपी है ना वो बीपी है कि उतरेगी तो मालूम पड़ेगी कि मैं अलग ब्रांड हूँ, वो हाल है इसका। थोड़ा पानी के बाद मेरे ख्याल से जो फ्रूटीनेस था वो और मेलो डाउन हो गया है। इंडियन ग्रेन था और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, और अल्कोहल काफी मेलो डाउन हो गया, नो डाउट। हाँ, एक ना पैलेट पे वार्म है इसका, देखा पैलेट पे जब ये विस्की जाती है ना तो ज्यादा वार्म है, एक अलग वार्म है इसका, थोड़ा सा वार्म रहती है, और थोड़ी सी ऑयली टेक्सचर है इसका पैलेट पे, थोड़ा सा ना स्मूथ और जो थोड़ा सा हल्का सा ऑयली टेक्सचर होता है मेरे ख्याल से इसमें।
वो थोड़ा ज्यादा है, वो इस वजह से क्योंकि मतलब कि ऐसा होता है कि विस्की तुमसे मुंह में जाती है, और थोड़ा सा ये चीज मेरे को थोड़ी सी अजीब सी लगती है विस्की की। सबसे बड़ी चीज कि विस्की हम लेते हैं, टेस्ट का मुंह में डालते हैं, पी जाते हैं ना, उसके बाद एकदम से इसका टेस्ट 1-2 सेकंड 3-4 सेकंड खत्म सा हो जाता है, मतलब, और इसका टेस्ट थोड़ा ठहरता है, इसका एकदम से ही बिल्कुल टेस्ट मतलब मुंह में खत्म सा हो जाता है। उसका रीजन जो मेरे को लगता है पर्सनली, जो मैंने नोटिस किया, वो ये है कि जितनी कम मैच्योर्ड विस्की होती है, कम एज्ड विस्की होती है ना, बिल्कुल, वो उतनी ज्यादा जल्दी शायद मेरे ख्याल से उतनी ज्यादा जल्दी उतर जाती है। जितना ज्यादा मैच्योर्ड, जितनी ज्यादा एज्ड विस्की होती है, उसका जो आफ्टर जो टेस्ट होता है ना, उसका काफी ज्यादा लिंगरिंग रहता है, क्योंकि इसमें ना काफी ज्यादा उसका काफी अच्छा कैरेक्टर बन चुका होता है। काफी सारे उसमें जो आफ्टर टेस्ट होते हैं ना, काफी ज्यादा डेवलप्ड हो चुके होते हैं। बिल्कुल, तो शायद इस वजह से ओकन ग्लो में भी मेरे को ये इशू हुआ था। ओकन ग्लो से बेटर है, बहुत बेटर है, ठीक है, बहुत बेटर है, ओके, से बेटर है। हाँ, आफ्टर टेस्ट इसका बहुत बेटर है उससे तो, बट हाँ अगेन काफी जल्दी गायब हो जाता है। वो इसकी पियो, चढ़ेगी, बढ़िया चढ़ेगी, चढ़ जाएगी, मतलब मैं चढ़ गई। ये विस्की अभी हमने, मतलब कि हमने 30 ml बनाए हुए, अभी हल्की सी स्मूथनेस और बढ़िया नशा हो रहा है, मतलब। तो ये विस्की मैं ये यूं कहूंगा कि जो हम दोस्त वगैरह कभी इकट्ठे होते हैं और जब बैठते हैं ना, तो उस हिसाब से ये विस्की वन ऑफ द बेस्ट विस्की है प्राइस रेंज के हिसाब से, क्योंकि ऑब्वियसली जब 4-5 दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं तो एक बोतल से तो कुछ होता नहीं। हाँ, मैं वही कहने वाला था, जैसे कि ऐसे दोस्त पीने हो ना, पीने वाले दोस्त बैठे हो, तो बस बीपी मंगा लो और बस काम खत्म हो जाएगा। फिर एक बोतल में मतलब 4 निपट जाएंगे या 3 निपटने होंगे, ठीक है। तो एक ये मतलब यार, मतलब कि क्या अच्छी बात आ गई दिमाग में यार, मतलब कि आपके बजट सेविंग विस्की है, और इससे बड़ी बात क्या होगी यार, कैसे बचा रही है आपकी। प्लस जैसे मैंने बताया कि आजकल बहुत सारे विस्की हैं जिसमें 1000 रुपीज के रेंज में अब स्मोकी इफेक्ट भी आने लग गया। पहले सिर्फ स्कॉच में आता था, अब क्योंकि इसमें ऑलरेडी स्कॉच मिक्स है, वो भी शिवर्स रीगल्स की ब्लेंड है, तो इसमें भी स्मोक बहुत लाइट है, बहुत मेलो है, बट है, इसीलिए और से अलग करी है इस टाइम में, क्योंकि इस टाइम आधे सा ब्रांड ना मतलब स्मोकीनेस के ऊपर पीछे पड़ गए। लेकिन ये ब्रांड ऐसा है कि जिसने 2011 से लेकर ना और अभी तक अपना मतलब लेवल बना रखा है, और 95 से जो अभी चला हुआ आ रहा है, जो नॉर्मल ब्लेंडर प्राइड है, वो तो एक अलग ही है, मतलब इसने भी अपनी जगह बना ही लिया। मतलब एक चीज जो मैंने नोटिस करी है, जो नॉर्मल ब्लेंडर स्प्राइट है उसमें स्मोकी इफेक्ट इससे ज्यादा है, हाँ, है ना, कंपेयर। इसमें फ्रूटी वो थोड़ी मीठी भी है, बट आई गेस वो मीठी भी इसलिए है, अगेन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, शायद ये, आई एम नॉट श्योर, कि जितनी कम विस्की एज्ड होती है वो उतनी ज्यादा मीठी होती है, या फिर उसमें इंग्रेडिएंट ही ऐसे यूज करे हो जो ज्यादा मीठा टेक्सचर देते हैं। अदरवाइज क्योंकि जो जितनी कम एज्ड होगी उसमें शुगर उतना कम फर्मेंट होगा, और जितना ज्यादा शुगर बच जाएगा वो उतना ज्यादा मीठा रहेगा। तो बॉक्स यार काफी बढ़िया लगता है, इसका एक स्टैम्प जिस तरीके से आती है, इसमें प्रीमियम इफेक्ट दिया हुआ है इसका, बहुत अच्छा इफेक्ट दिया, मतलब बढ़िया चीज है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, जिस प्राइस रेंज में विस्की है और जो ये ऑफर करती है, उसके हिसाब से जस्टिफाइड विस्की है, सेटिस्फाइंग विस्की है। क्यों राहुल? मेरे हिसाब से तो भाई बढ़िया है ना। पार्टी लवर्स के लिए, जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी पसंद करते हैं वीकेंड्स पे, जो मतलब कि इस लेवल की विस्की पसंद करते हो, थोड़ा जिसमें हार्डनेस हो, मतलब थोड़ा हार्ड विस्की, जो थोड़ी सी हार्ड। मतलब मेरे को थोड़ा सा स्मूथ विस्की पसंद है, स्कॉच के टाइप की, थोड़ी स्मोकी। मेरे को थोड़ी हार्ड पसंद है, तो मेरे को थोड़ी अच्छी लगी जाता है। बाकी कंपेयर टू बीपी स्मूथ है, बीपी थोड़ी सी रफ है, गले पे रफ पड़ती है, ये स्मूथ है, नीचे आराम से उतरती है। इसके अलावा और तो कुछ है नहीं ज्यादा इसमें बोलना। कुछ नहीं, पापा जी लाओ और एंजॉय करो यार, और डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, रवि ऑलवेज सेड, ठोक मत देना, खुद मत ठुक जाना, ठीक है, सबसे बड़ी बात, ठीक है ना। और भाई ऐसे टिक्के और ऐसी रेसिपीज बनाते रहो, दोस्तों के साथ खाओ, दोस्तों को खिलाओ, पार्टी पे बुलाओ, और अब तो पार्टियां स्टार्ट हो गई हैं भाई। वेल दोस्तों, तो ये था हमारा रिव्यू, हमारा एक्सपीरियंस बीपी रिजर्व कलेक्शन के साथ। आई होप आपको ये पसंद आया हो। क्यों राहुल? बिल्कुल, ब्लेंडर प्राइड लाइए, दोनों रिजर्व भी लाइए, दोनों साथ में बैठ के साथ में दोनों लगा के एंजॉय करिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगेन एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आ रहा है, कोई चीज अच्छी नहीं लग रही तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट में बताओ यार हमारी गलतियां क्या हैं। हाँ, हम गलतियां सुधारने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, हमें फीडबैक अच्छा लगता है। आप हमें फीडबैक दीजिए कि हम और कैसे एनहांस कर सकते हैं चीजों को, क्या अच्छा कर सकते हैं, हम बिल्कुल करेंगे। क्या पता ये कुछ बता पाए जो हम नहीं सोच पा रहे हो। बिल्कुल। और कुछ ऐसा ब्रांड बताओ जो हम नहीं सोच पा रहे हो। एग्जैक्टली, नए नए ब्रांड दोगे आप तो हम वो ब्रांड के रिव्यू भी कर पाएंगे। तो पियो, दोस्तों को पिलाओ और सेफ रहो। ठीक है, चीयर्स।